अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन completing all the tutorials so far। अगर आप इस प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके हैं तो इट हैज़ बीन assumed कि आप पहले 10 ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो वेलकम टू योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ है: इफ़ यू कंसिडर द लर्निंग गोल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आपने जो ट्यूटोरियल 1 से 9 तक पाइथन की बेसिक्स और लॉजिक बिल्डिंग सीखी है वो सारी इस प्रोजेक्ट में अप्लाई होगी। उसके अलावा जो ट्यूटोरियल 10 में हमने गिट वर्जन कंट्रोल और गिटहब पे कोलैबोरेशन और कंट्रीब्यूशन का तरीका देखा था वो अप्लाई होगा। अगर आपने ये सारे ट्यूटोरियल्स कवर नहीं किए तो आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। इन केस आपने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए बट समहाउ आपको गिटहब और गिट वर्जन कंट्रोल आता है, पाइथन की बेसिक्स भी आती हैं, लॉजिक बिल्डिंग भी आती है, तो यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आई सजेस्ट कि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा देखें, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट पे जंप करें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हमने करना क्या है कि टारगेट रिपोजिटरी है गिटहब की माइनस्वीपर के नाम से, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, उसको आपने फोर्क करना है। अगर आपको फोर्क का मतलब नहीं पता तो आपको ट्यूटोरियल 10 देखना पड़ेगा, गिट को समझना पड़ेगा, गिटहब को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने नाम की एक सेपरेट फाइल बनानी है उस रिपोजिटरी के अंदर। उस फाइल में एक पाइथन का फंक्शन बनाना है जिसके अंदर इनपुट पे एक ग्रिड आएगी और वो ग्रिड जो है वो एक माइन फील्ड होगी और वो एक आउटपुट फंक्शन निकाल लेगी जो कि इंडिकेट कर देगा कि 8 नेबरहुड में हर सेल के कितने माइंस हैं। इस सारी बात का क्या मतलब है ये हम अगली स्लाइड पर डिस्कवर करेंगे। जो आपकी इंस्ट्रक्शंस डॉट पाई फाइल है वो कुछ इस तरह है। जब आप अपनी गिटहब रिपोजिटरी जो है उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें दो फाइल्स होंगी, एक इस तरह की फ़ाइल होगी और एक इस तरह की फ़ाइल होगी। ये फ़ाइल बेसिकली आपको सैम्पल कोड बता रही है जिसमें आपने इस फंक्शन को डेवलप करना है, माइनस्वीपर वाले फंक्शन को, और ये जो एरिया है ये आपके फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये आपका टेस्ट मैट्रिक्स है, ये जो आपकी इनपुट ग्रिड है वो है, और इस इनपुट ग्रिड पे डिज़ायर्ड आउटपुट ग्रिड ये है। अब ये किस तरह आती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिंट होना चाहिए, आपके प्रिंट का रिजल्ट आप टेस्ट वाली जो लिस्ट है वो भेज रहे हैं अपने इनपुट फंक्शन में, और उसमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस होनी चाहिए कि जब आप प्रिंट करें तो ये वाली लिस्ट प्रिंट हो। ठीक है, सो दिस इज़ योर डिज़ायर्ड आउटपुट। जब आप गिट रिपोजिटरी से, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फोर्क करेंगे तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस डॉट पाई और ये वाली फाइल अवेलेबल हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस डॉट पाई में डिटेल से लिस्टेड है सारा कि आपने सबमिशन कैसे करनी है, ठीक है, कैसे फोर्क करना है, उसके बाद आपने कौन सी वीडियो देखनी है समझने के लिए, आपने फ़ाइल बनानी है, किस तरह का आपका फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम डॉट पाई इस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल होगी। जो आपका कोड स्ट्रक्चर है वो आपने अवैस मज़ाहिर डॉट पाई से कॉपी करना है। उसके बाद आपने अपने गिटहब में उसको पुश करना है, उसके बाद कंट्रीब्यूट का बटन दबाना है। या आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई है। उसके अलावा कोड में जो आपने फंक्शन बनाना है वो क्या करना है, लॉजिक ऑफ माइनस्वीपर गेम। ठीक है, आपकी जो इनपुट है वो वेरिएबल साइज लिस्ट हो सकती है, उसमें सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि आपको कौन सा अल्फ़ाबेट माइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट एब्सेंस ऑफ माइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इस फाइल की एक कॉपी बनानी है जिसमें आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, इसको रीनेम करके अपना नाम फर्स्ट अंडरस्कोर जो भी आपका फर्स्ट लास्ट नेम है, और यहाँ आपने अपना कोड बिल्ड कर लेना है और उसके बाद इसको पुश कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद समझना चाहें, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। फाइनल ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपने जो अपडेटेड वो फाइल ऐड करने के बाद उस रिपोजिटरी को भेज देना है, कंट्रीब्यूट कर देना है टारगेट रिपोजिटरी की मेन ब्रांच के साथ। ठीक है, सो दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अगर इनपुट और आउटपुट की बात करें, इस तरह की लिस्ट आपकी एक इनपुट होगी और इस तरह की आउटपुट होगी। अब इसमें आउटपुट क्या इंडिकेट करे, अगर हम दरमियान में किसी एक सेल को ले लेते हैं, इस सेल को, इस सेल के गिर्द देखें कि कितने बॉक्सेस में माइंस हैं। इसके 8 नेबरहुड कंसिडर हो गए, इसके इर्द गिर्द डायगनल्स पे और एडजेसेंट जितने भी क्रॉस आ रहे हैं, ये क्रॉस जो हैं ये माइंस को रिप्रेजेंट करें। तो इस सेल में 5 माइंस हैं, तो इसकी आउटपुट में ये वाला सेल 5 से रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ माइन है वहाँ पे माइन ही रहेगा, और जहाँ माइन नहीं है उसके इर्द गिर्द जितने माइन है उस नंबर से रिप्लेस हो जाएंगे। हाउ दिस विल हैपन, ये समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका लेट से ये इनपुट ग्रिड है, इसके ऊपर एक इस तरह का फिल्टर चलेगा। ये हिंट है फॉर लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग में क्या होगा कि आप एक दो नेस्टेड लूप्स चलाएंगे
रो वाइज और कॉलम वाइज, जिसमें बारी बारी हर सेल के ऊपर एक बॉक्स आता जाएगा जो उस सेल की वैल्यू को यहाँ पर डालेगा। ठीक है, और उस सेल में लेट से कि सेंटर वाला सेल समझे यहाँ पे प्लेस हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द के जो 8 सेल्स हैं उसमें देखा जाएगा कितनों में माइंस आ रहे हैं। कैसे होगा? अगर हम फर्ज करें, सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले खाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसके इस विसिनिटी में सिर्फ ये खुद माइन है। जहाँ पे खुद माइन है ना, वहाँ पे तो आपने देखना ही नहीं है। आपकी पहली कंडीशन ये लगेगी कि जहाँ पे माइन है वहाँ पे राइट अवे आपका माइन ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखने के लिए क्या करना है उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आप अगले पे आ जाएं, यहाँ पे माइन नहीं है, जहाँ पे माइन नहीं है आपने देखना है कि उसके इर्द गिर्द इन 8 बॉक्सेस में से कितनों में माइन है। तो इसमें 2 में माइन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब वो इन सारों को गिनते हुए जैसे ही वो इन बॉक्सेस को रीड करेगा तो आपकी लिस्ट जो है वो आउट ऑफ इंडेक्स चली जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप इस पूरे मैट्रिक्स की ज़ीरो पैडिंग कर लें। ये एक लॉजिकल हिंट है, इसको आप किसी और तरह भी एड्रेस कर सकते हैं। आप इसके इर्द गिर्द हर जगह ज़ीरो की पैडिंग कर लें, ताकि जब भी आपका ये फ़िल्टर मूव कर रहा हो तो वो कभी भी अपने मैट्रिक्स से आउट ना जाए। और अगर हम बात करते हैं कि उसने शुरू कहाँ से होना है, तो वो जब शुरू भी होगा तो उसको यहाँ पे वो जब आप इसमें पैडिंग कर लेंगे तो वो अपने इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, रोज़ में भी कॉलम्स में भी, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स 0। ये वाला मैट्रिक्स बनाने के बाद वो अपने इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद 2 हो गए। उसी तरह अगर यहाँ पे ले आए, इसके इर्द गिर्द कोई माइन नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में चले जाएं, यहाँ पे माइन है ऑलरेडी तो इट विल जस्ट बी माइन। उसके बाद इस पे आ जाएं, अगेन यहाँ पे माइन नहीं है लेकिन इसकी विसिनिटी में 3 माइन्स आ रहे हैं। उसके बाद देख लें, इसकी विसिनिटी में 1 माइन आ रहा है, इसके नेबरहुड में 2 माइन्स आ रहे हैं, ये खुद माइन है, यहाँ पे एज इट इज़ माइन आ जाएगा। इसके नेबरहुड में 2 माइन्स आ रहे हैं, इसके नेबरहुड में 1 माइन आ रहा है, इसके नेबरहुड में 2 माइन्स आ रहे हैं, एंड फाइनली ये जो है ये खुद ही माइन है। सो दिस इज़ हाउ योर आउटपुट विल बी जनरेटेड। ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ये जो सेंटर वाला बॉक्स मूव कर रहा है ये 2 नेस्टेड लूप्स में चल रहा होगा, जिसमें रोज और कॉलम्स चेंज हो रहे होंगे बारी बारी, जिस तरह ये ट्रैवल करते हुए आया है। और ये जब इन सारे बॉक्सेस को रीड करेगा तो आप देखें यहाँ से इसने अगर ये रो रीड की है, ये वाली रो रीड की है, ये फिर ये वाली रो रीड की है, ये वाली रो रीड किया, और इसमें बारी बारी वो कॉलम्स में स्विच कर रहा है, तो इसके अंदर भी 2 नेस्टेड लूप्स चल रही होंगी। टोटल आपकी 2 लूप्स के अंदर 2 लूप्स और लगेंगी और कंडीशंस लगेंगी। ठीक है, सो इट विल बी कम्बिनेशन ऑफ 4 नेस्टेड लूप्स जिसमें आपका ये काम एग्जीक्यूट होगा। आपके पास अगर कोई बेहतर आइडिया तो आप उस तरह कर लें, बट जनरल आइडिया यही है कि ये 4 नेस्टेड लूप से हो जाना चाहिए। जो मैंने आपको इसमें तरीका बताया, दिस इज जस्ट अ हिंट। आप यू कैन कम अप विद एनी लॉजिक। ये ज़ीरो पैडिंग भी ज़रूरी नहीं है करना, इसको भी आप बाईपास कर सकते हैं और बहुत से तरीक़ों से। ठीक है, तो आई होप कि इतने हिंट्स आपके लिए काफ़ी हैं इसकी लॉजिक को बिल्ड करने के लिए। बेसिकली मैंने आपको क्या बता दिया, जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको सूडो कोड कहते हैं। लिख के नहीं दिया सूडो कोड, लॉजिक आपको बता दिया, लॉजिक के बाद सिर्फ कोडिंग रह जाती है आगे। अगर आपने पाइथन सही सीख लिया है, लॉजिक पे आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, आपने उसको कोड में कन्वर्ट करना है। मेरी सारी डिस्क्रिप्शन को कोड में कन्वर्ट करके आपने गिटहब पे पुश कर देना है, तो ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये वैलिडेट कर देगा कि आपकी अभी तक की पाइथन की अंडरस्टैंडिंग और गिटहब की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं और एक स्क्रिप्टिंग की जॉब आप इसके बाद कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक विद दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू।